नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो हमें धमकी दे रहा है दुष्ट। तेरा इतना दुस्साहस हमारी राज्यसभा में खड़ा होकर हमें धमकी दे रहा है। तुरंत हमारी राज्यसभा से बाहर चला जा, अन्यथा परिणाम तेरे इतना अच्छा नहीं होगा। जा। बड़े भैया, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको क्रोध आ सकता है, किंतु मैंने जो भी कहा वो धमकी नहीं, चेतावनी है। धमकी हो या चेतावनी, दोनों एक ही बात है। अब हम तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। यदि अपना भला चाहते हो तो तुरंत यहां से चले जाओ। जाओ। जैसी आपकी इच्छा बड़े भैया, किंतु हम तो। देवर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी इस चेतावनी का अर्थ क्या है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। भाभी श्री, मैं तो बड़े भैया को केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो शत्रुभाव से सामने ना आए, उनके साथ शत्रुभाव रखने से शुभ शक्तियां प्रसन्न नहीं होती। जब असुर शत्रुभाव रखकर धरती पर आए तो आप उन्हें अवश्य दंडित करें, परंतु अभी वो इस भाव से नहीं आ रहे हैं, तो आप अभी उनसे मैत्री भाव ही रखें, वही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। ठीक कहा आपने। हम लोग इसने ठीक कहा या नहीं, इसका निर्णय आप हम पर छोड़ दीजिए महारानी। ये राजनीति और कूटनीति की बातें आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। और तू दुष्ट, भाई की आड़ लेकर के पीठ में छुरा भोंकने वाले विश्वासघाती, याद रख, किसी भी शुभ शक्ति से डरते नहीं। अब यदि तू 2 पल में यहां से नहीं गया तो इस परिणाम का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। बड़े भैया, मुझे जो उचित लगा वो मैंने आपसे कहा, बाकी सब भगवान सूर्य नारायण की इच्छा। नारायण नारायण। सुनो जी महाराज। सेनापति को हमारा संदेश भिजवा दो, हमारी आज्ञा का पालन कड़ाई से हो। किसी भी असुर के पृथ्वी पर आते ही उसे राज के हवाले कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप सब भी जाइए। स्वामी, एक बार देवर्षि नारद की बात पर विचार तो कर लीजिए। वे जो भी कहकर गए हैं वो हमारे भले के लिए ही था। अभी 2 पल पहले ही हमने आपको समझाया था कि आपको राजकाज की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आती तो कृपया करके राज्यसभा में आना बंद कर दीजिए, प्रसाद में ही रहा कीजिए। आज रात सिंहिका का विवाह है और उन लोगों ने हमें निमंत्रित तक नहीं दिया। तो अच्छा किया। हमारा बस चले, हम पाताल लोग जाकर इस विवाह को रोक दें। असुरवीरों, दैत्य और दानवों, तुम्हारी होने वाली महारानी दैत्य कन्या सिंहिका पधार रही हैं।
सुंदर, अति सुंदर। हमारी महारानी संसार में सबसे अधिक सुंदर है। असुर वीरों, अपनी महारानी को सदा पूरा सम्मान देना, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, और जो होगा उसके उत्तरदायी हम नहीं होंगे। असुर वीरों, पाताल राज विप्रचति और पुत्री सिन्हिका का विवाह केवल इन दोनों के लिए शुभ नहीं है, किंतु पूरी असुर जाति के लिए शुभ है। पाताल लोक में हो रहे इस ऐतिहासिक विवाह के समारोह के पश्चात असुर जाति का सौभाग्य जाग उठेगा। पाताल राज विप्रचति और पुत्री सिन्हिका के विवाह के पश्चात एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म होगा, जिसके बल के आधार पर असुर जाति पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग और अन्य लोकों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेगी। पाताल राज की जय! महारानी सिन्हिका की जय! असुर वीरों, आप सबकी प्रसन्नता देखकर मुझे जो प्रसन्नता हुई है उसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि पूरी असुर जाति पाताल लोक में हो रहे इस ऐतिहासिक विवाह को ध्यान से देखे, क्योंकि जीवन में ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। पाताल राज विप्रचति और पुत्री सिन्हिका के विवाह के पश्चात एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म होगा, जिसके सामने मनुष्य तो क्या, स्वर्ग के सारे देवता थर थर कांप उठेंगे। नारायण नारायण। यहाँ तो सब सदा की तरह राग रंग में खोए हुए, किसी को आभास भी नहीं है कि पाताल लोक में क्या हो रहा है। किंतु मैं तो जिस कार्य से आया हूं, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वो कर लेना चाहिए। ओम सूर्य नारायण। क्या हुआ? नृत्य क्यों रोक दिया? इंद्रदेव को नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि, स्वागत है आपका। नारायण नारायण। नृत्य में बाधा का कारण मैं हूं इंद्रदेव। मेरे ही संकेत पर अप्सराओं ने नृत्य रोका है। देव ऋषि नारद, हम जानते हैं कि नृत्य और गायन जैसी कलाओं में आपकी रुचि नहीं, किंतु इसका अर्थ तो ये नहीं कि आप दूसरों को भी इसका आनंद लेने से रोके। यदि आप लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो होना था वो हो चुका मुनिवर। अब ये बताइए कि क्या आपके यहाँ आने का कोई विशेष कारण था? कारण तो था, किंतु देवराज इंद्र, लगता है आपको ज्ञात नहीं है कि आज रात असुर राज विप्रचति और दैत्य कन्या सिन्हिका का विवाह हो रहा है। हो रहा होगा, उससे हमें क्या? देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भविष्यवाणी है कि इन दोनों के संयोग से जो पुत्र जन्म लेगा वो परम शक्तिशाली होगा और उसमें देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करने का सामर्थ्य होगा। देव ऋषि नारद, आप ज्ञानी है, अनुभवी व्यक्ति है, कोई कुछ भी कहेगा तो आप मान लेंगे क्या?
शुक्राचार्य कोई नहीं है देवराज। वो एक सम्मानित देवता हैं, ग्रह मंडल के सदस्य हैं। उनके कहे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो आप लीजिए गंभीरता से इसे। मेरा विचार तो यह है कि आप और शुक्राचार्य दोनों मिलकर मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा देवर्षि नारद, इनके कहने का ये अर्थ नहीं था। मेरा यही अर्थ है। वैसे भी देवऋषि नारद तीनों लोकों में ऐसे कार्यों के लिए तो प्रसिद्ध है ही। फिर कोई सूझा होगा इन्हें परिहास। ये परिहास का विषय नहीं है देवराज, ये अति गंभीर विषय है और आपके तथा अन्य देवताओं के हित में यही होगा कि आप ये राग रंग छोड़कर कुछ समय लोक हित में व्यतीत करें। उसी से आपको शक्ति प्राप्त होगी। लगता है आप भूल गए हैं मुनिवर कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने द्वंद्व युद्ध में महाबलशाली असुरज पुलोमान को हराया था। एक ही झटके में उसका वध कर दिया था। मुनिवर, इस प्रकार की बातें करके आप मुझे डरा नहीं सकते। देवराज इंद्र, आप देवर्षि को उनकी भूल गिना रहे हैं, किंतु लगता है कि आप स्वयं में भूल गए हैं कि पुलोमान का वध आप भगवान सूर्यदेव की कृपा और हम जैसे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से ही कर पाए थे। और लगता है कि आप ये भी भूल गए हैं कि भगवान सूर्यदेव ने आपको स्वर्ग के राज का वरदान देते समय ये समझाया था कि लोकहित के कार्य करके ही आप इस सिंहासन पर लंबे समय तक बने रह सकेंगे। देवर्षि का कथन उचित है। अब आपको नृत्य संगीत आज समारोह त्याग कर पुण्य अर्जित करने चाहिए, जिससे देवों और ऋषियों की कृपा से आप भविष्य में असुरों के उठने वाले सिर को दबा सकें। वो तो तब होगा गुरुदेव जब मेरे संचित पुण्य क्षीण पड़ने लगेंगे। अभी तो मेरे 100 अमोघ यज्ञों का पुण्य लंबे समय तक मेरी रक्षा करेगा। मेरे रहते यदि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की चेष्टा की तो मैं अकेला ही पूरी सेना को चींटियों की भांति मसल दूंगा। आज कौन से इंद्र को अपने सामने खड़ा देख रहा हूं मैं? इतना अहंकार आज से पहले तुम्हारे भीतर कभी नहीं देखा था मैंने। यह अहंकार नहीं गुरुदेव, केवल वास्तविकता का बखान है। यदि फिर भी आप इसे अहंकार का नाम देना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोक सकता। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है इंद्र कि हम सभी तुम्हारे शत्रु हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गुरुदेव, किंतु हर बात का एक समय होता है और यह समय मनोरंजन का है। सेवक जी देवराज। अप्सराओं को बुलाओ। जो आज्ञा देवराज। देवगुरु, देवर्षि, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी तो केवल उसका विवाह हो रहा है। उसके पुत्र को जन्म लेने में तो अभी बहुत समय लगेगा। असुरवीरों, विवाह की इस पद्धति में अग्नि तो होगी किंतु फेरे नहीं होंगे। इस पद्धति में वर और वधू एक दूसरे के सामने बैठेंगे
और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहेंगे। तब तक देखते रहेंगे जब तक इनकी आंखों में से आंसू ना निकले, और आंसू निकलने के पश्चात ये एक दूसरे के आंसू पिएंगे। पातालराज विप्रचति, आरंभ करो। असुरगण, वर वधु ने एक दूसरे के आंसू पीकर यह संकल्प लिया है कि वे जीवन भर एक दूसरे के दुख बांटेंगे, और इसी के साथ ये विवाह संपन्न हुआ।